जय हिंद दोस्तों यदि आप संस्कृत से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय को चुना है, तो एक चैप्टर हमेशा रहता है। वो क्या? संस्कृत के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो आज हम कुछ ऐसी टॉप 53 रचनाओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इन्हीं में से आपके प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है, तो उनको याद भी यहीं पर कराने का प्रयास करेंगे और आपको बड़े ध्यान से इन रचनाओं को पढ़ना है और सुनना है। दोस्तों, आपको हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, साथ ही साथ टॉप 50 स्टडी ऐप को आप डाउनलोड ना किया हो, अभी तक चूक गए हों तो तुरंत आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करें संस्कृत की टॉप 53 रचनाओं को याद करने के लिए। कुछ इसमें सरल होंगी जो आपको याद हैं, कुछ कठिन होंगी। सरल वाली पढ़ करके अभ्यास कीजिएगा, कठिन वाली याद कीजिएगा। जैसे ये सबको पता है कि अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है, व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है और पाणिनि जी वैयाकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसा रामायण ये आदि काव्य कहलाता है संस्कृत साहित्य का। आदि काव्य पूछ लिया जाए तो रामायण और आदि कवि पूछ लिए जाए तो वाल्मीकि। तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। एक तरफ ये हमने कवि दिए हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं, ठीक है। देखें, महाभारत महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, ठीक है ना। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण और महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। अर्थशास्त्र कई बार पूछ लिया जाता है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की। कई बार चाणक्य की जगह कौटिल्य भी ऑप्शन आ जाता है, याद रखना, तो आपको कौटिल्य भी लगाना है। महाभाष्य कई बार पूछी जाने वाली रचना। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। बहुत सारे आपके साथी इस टेस्ट को लेकर के टेस्ट लगा रहे हैं, कहीं आप चूक तो नहीं गए हैं? और अभी तक ऐसा तो नहीं आपने इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को ना खरीदा हो। 2500 प्लस प्रश्न हैं संस्कृत की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, चाहे आप साहित्य कह लें, चाहे आप व्याकरण कह लें, चाहे कवि रचना कह लें, काव्यशास्त्र, जो आपके परीक्षा के सिलेबस में है वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। यह टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। विशेष ऑफर है, केवल 129 रुपये में आपको यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है। तो टॉप 50 स्टडी ऐप को अभी तक आप डाउनलोड ना कर पाए हों तो तुरंत जाके प्ले स्टोर से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे रखी है, तो आप जाइए, फ्री वाले पहले टेस्ट लगा करके देखिए, फिर आप इस टेस्ट सीरीज को ले लें। बाजू में आपको बता दें, स्टोर में आपको जाकर के इस टेस्ट सीरीज को लेना है। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाजू में चैट का भी ऑप्शन है। आपको टेस्ट लेने में कोई दिक्कत आती है तो चैट में आप मुझे बता सकते हैं। अगला देखते हैं, सत सह सारिका सूत्र। एक इनका है नागार्जुन का, सत सह सारिका। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगली जो रचना है अश्वघोष जी की, बुद्ध चरित्र। बुद्ध का चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष जी ने, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र किनकी रचना है? अश्वघोष जी की रचना है। दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज संबंधित या कोई जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको हमसे डायरेक्ट बात करनी है किसी भी विषय पे तो ऐप पर जाइए, चैट ऑप्शन में जाइए, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष जी की रचना है। सौंदर्यानंद भी अश्वघोष जी की ही रचना है। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? अश्वघोष जी की। और देखें, महाविभाषा शास्त्र, ये किसकी रचना है? वसुमित्र जी की। किसकी है? वसुमित्र जी की। तो ये दो रचनाएं विशेष याद रखना और वसुमित्र जी की याद रखना। और देखते हैं, स्वप्नवास दत्ता, ये भास की है। भास ने कुल कितने नाटक लिखे? 13 नाटक। उसमें से एक रचना उनकी क्या है? स्वप्नवास दत्ता, ठीक है ना। ऐसे कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की, ठीक है ना। वात्स्यायन की है कामसूत्र रचना। कुमार संभव कालिदास जी की रचना है। कालिदास जी की रचनाएं दी हैं, देखो एक कोड याद कर लो, आज ही याद हो जाएंगी। कोड याद करो, क्या? रमे कर, अभी हाल याद करा दे रहे हम। देखो आपको कालिदास जी की MBA, जो हमसे कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता होगा ये ट्रिक, फिर भी बता दे रहे हैं। रासे रघुवंश महाकाव्य, कालिदास जी की रचना। में से मेघदूत, कालिदास जी की रचना। का से कुमार संभव, कालिदास जी की रचना। रा को री कर लें तो ऋतु संहार, कालिदास जी की रचना, ठीक है ना। एम से मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास जी की रचना। बी से विक्रम वर्षियम, कालिदास जी की रचना।
और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना। तो एक क्रम से आपको हमने रचनाएं आपको याद कालिदास जी की करा दी। अब कभी भी आपको भूलना नहीं है, कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछते हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, ये महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको बता दें भरत मुनि। ठीक है ना, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, एक काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है ना, काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र। देवी चंद्र गुप्तम, ये किसकी रचना है, विशाख दत्त जी की रचना है, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है ना, विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम रचना लिखी। मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है। मृक्ष मतलब मिट्टी की, कटिकम मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी जैसी होती है ना, तो ऐसी मिट्टी की गाड़ी। वैसे इसमें आपको बता दें कि जो मतलब वेश्या होती है वह सोने की गाड़ी बनाने के लिए उसको सोना दे देती है। ठीक है ना, उसके बच्चे को गाड़ी पसंद रहती है। चारुदत्त की कथा है बहुत, जब पढ़ेंगे आप तो देखिएगा। तो शूद्रक की रचना है मृक्षकटिकम। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट जी की रचना है। सूर्य सिद्धांत किन की रचना है, आर्यभट्ट जी की। दोस्तों टॉप 50 स्टडी चैनल हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देखिए। ऐप पर भी बहुत से वीडियो मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल भी है, साथ में पेड आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स भी है संस्कृत का। जो आपको लेना हो आप लें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। इस वर्ष आप बस सफलता प्राप्त करना है, लक्ष्य रखें। बृहत संहिता किसका है, वरामिहिर का। ठीक है ना, बृहत संहिता होना चाहिए। पंचतंत्र कई बार पूछी, विष्णु शर्मा की कथा ग्रंथ है प्रसिद्ध पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं आपने सुना होगा, तो विष्णु शर्मा जी की रचना है। और देखें कथा सरित सागर, ये सोमदेव जी की रचना है। कथा सरित सागर किन की रचना है, सोमदेव जी की। ठीक है ना। अभिधम्मकोश वसुबंधु जी की रचना है। अभिधम्मकोश किसकी रचना है, वसुबंधु। ठीक है ना, अभिधम्मकोश। मुद्रा राक्षसकम या मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की है, कई बार पूछी गई ये रचना है, वेरी वेरी IMP। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की रचना है, याद रखिएगा। रावण भट्ट, रावण वध ये भट्टी जी की रचना है। इसको ऐसे लिखते हैं, वो टाइपिंग में हो जाता है कई बार फॉन्ट के कारण। क्रातार्जुनीयम वेरी वेरी IMP है, भारवी जी की रचना है। कैसे याद रखेंगे, ये पूछी जाती है तो याद रखिए कि नाम इतना बड़ा है कि भार जैसा लगता है, क्रातार्जुनीयम। ठीक है ना, तो ऐसे भारवी जी की रचना है, याद रखना है बस इसको। 10 कुमार चरिता में दंडी जी की रचना है। आप दोस्तों चाहते हैं कि संस्कृत की पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करें, बहुत सरल ट्रिक से, सरल भाषा में, तो आप हमारे हिंदी प्लस संस्कृत का संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। केवल 399 रुपये में आपको इसके साथ पूरा कोर्स मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी साथ में आपको फ्री मिल रहे हैं। अभी इस कोर्स के साथ विशेष ऑफर है, टेस्ट अलग से नहीं लेना है। अभ्यास प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, PDF नोट्स भी फ्री आपको मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है, वहाँ जा कर के आप देखें, कोर्स देखें, पहले समझें, और आपको उपयोगी लगता है तो ज़रूर और अवश्य तुरंत ले लें। मात्र 399 रुपये में हम आपकी पूरी तैयारी हिंदी की भी करा देंगे और संस्कृत की भी करा देंगे। ठीक है ना, और इतनी सारी चीज़ें भी आपको विशेष ऑफर के तहत टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिल रही हैं। तो आप जाकर के स्टोर में जा कर के ले सकते हैं, चैट सेक्शन में जा कर के आप हमसे बात कर सकते हैं। हर्षचरित किन की रचना है, तो ये है बाणभट्ट जी की, हर्षचरित। ठीक है ना, और कादम्बरी भी किन की रचना है, तो कादम्बरी भी बाणभट्ट जी की रचना है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है ना, कादम्बरी। और देखते हैं आगे, बासव दत्ता किन की रचना है, सुबंधु की। ठीक है ना, कई बार पूछी जाती है। नागानंद जी, ठीक है ना, किसकी है, हर्षवर्धन की। रत्नावली भी हर्षवर्धन की है। ये 2 रचना याद रखना, नागानंद और रत्नावली, और तीसरी प्रियदर्शी का, जिसमें से इन 2 में से तो आ जाता है क्वेश्चन। मालती माधव वेरी वेरी IMP, भवभूति जी की है मालती माधव। किन की रचना है मालती माधव, भवभूति जी की है। पृथ्वीराज विजय, जयानक लिख किया, यहाँ पर होना चाहिए जगनिक, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। जगनिक जी की रचना है पृथ्वीराज विजय। कर्पूर मंजरी किसकी है, राजशेखर जी की है। काव्य मीमांसा भी राजशेखर की है, इन्होंने काव्य की मीमांसा की, ऐसे याद रखना। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी
ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? राजशेखर की। नव सह सांक चरित ये पद्मगुप्त जी की रचना है। और देखते हैं आगे, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, पूरी 53 की 53 आप याद कर लेना, क्या पता कौन सी आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए आप पूरी याद करना। शब्दानुशासन किन की रचना है? राजभोज जी की, ठीक है ना। किन की रचना है शब्दानुशासन? राजभोज जी की है। बृहत कथा मंजरी, ये याद रखना, बृहत लगाओ, बृहत कथा मंजरी आ जाए तो क्षेमेंद्र जी की रचना है। और न्यासदी चरितम श्रीहर्ष की, मैंने बताया था नहीं, न्यासदी को चरित्र सुन करके हर्ष हो गया ऐसा, तो न्यासदी चरितम श्रीहर्ष की। विक्रमांक देव चरितम बिल्हण की रचना है। और कुमारपाल चरितम हेमचंद्र की है। किनकी है? हेमचंद्र की है। दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को और शेयर भी आगे करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। गीत गोविंद किनकी रचना है? जयदेव जी की है गीत गोविंद। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई जी की राज तरंगली कल्हण की रचना है, ठीक है ना। कुछ कुछ 1 2 4 हिंदी की भी ले ली जो प्राचीन है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना, जैसे पृथ्वीराज रासो, इसलिए ले ली अपन ने। और देखें रासमाला किसकी है? सोमेश्वर जी की। कल्हण की राज तरंगिनी आपको याद रखनी है। शिशुपाल वध किन की रचना है? महाकवि माघ की। हम पहले ही बता चुके कि माघ मतलब शिशुपाल का वध कब हुआ था? माघ महीने में हुआ था। और देखें दोस्तों, टेस्ट सीरीज हो या कोर्स हो, कोई भी चीज़ आपको यदि लेने में दिक्कत आती है तो मैंने आपको बोला था कि कमेंट में आप अपना नंबर दे दें या फिर सीधे ऐप में जा कर के, चैट में जा कर के आप हमसे बात कर लें। कुछ मित्रों को आई, जैसे मैंने पता किया, तो वो दिक्कत नहीं आएगी फिर। और गोंडबाहो की है बागपति। रामचरित संध्याकरक नंदी की है, संध्याकर नंदी की है। और द्वयाश्रय काव्य हेमचंद्र जी की है। तो दोस्तों ये जो 53 रचनाएं आपके लिए लेकर के आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया होगा। और टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ इसकी आपको हम PDF भी उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो के लिंक दी है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इन रचनाओं की PDF ले करके कोर्स लेना चाहें कोर्स आप ले सकते हैं, और साथ में आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो हम पुनः मुलाकात करेंगे और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। जय हिंद।